इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई व्यक्ति जैन धर्म की संस्कृति और परंपराओं पर आघात पहुंचाता है तो जैन धर्मावलंबियों का क्या कर्तव्य है? देखिए, ये बात बिल्कुल बहुत गंभीर बात उठाई है अनिल भाई ने। आज ही मुझे जानकारी मिली कि इंदौर से अलंकार प्रकाशन के नाम से प्रकाशित एक पुस्तक जो बीएड के चौथे सेमेस्टर के पाठ्य पुस्तक के रूप में, उसके लेखक थे कोई कोठारी बंधु थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में दिगंबर मुनि के स्वरूप को और नागा साधु के स्वरूप को अश्लीलता फैलाने वाला बताया। ये घोर निंदनीय कृत्य था। आज वो प्रकाश में बात आई, पता नहीं ये पुस्तक कब से प्रकाशित थी, कितने लोगों ने पढ़ा और बीएड के कॉलेज में उन्हें पढ़ाया गया। लेखक ने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली और लोगों को कुछ पता नहीं चला। आज ये घटना प्रकाश में आई और कुछ लोग गए, उन्होंने अपनी ओर से खेद प्रकट किया, वो भी तब जब चौतरफा दबाव पड़ा तब। एमपी कोठारी, ऐसे व्यक्ति की घोर निंदा होनी चाहिए। धर्म और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। दिगंबरत्व तो हमारी संस्कृति का आदर्श है जो वैदिक काल से भी उससे पहले से चला आ रहा है। इस समाज में अश्लीलता फैलाने का कारण बता रहे हैं। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, सामने वाले ने अपना खेद प्रकट किया, लेकिन इतने लोगों के बीच में उनने जो भ्रम फैलाया उसका जवाबदार कौन होगा? कुछ लोग जाकर के उनसे निवेदन किए, उनने कहा मैं इसे हटा लूंगा। लिखा क्यों? ऐसे व्यक्ति को जब तक सार्वजनिक रूप से समाज से माफी न मांगे क्षमा नहीं करना चाहिए। उसे सार्वजनिक रूप से ये बात कहनी चाहिए क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए। हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना करे। ये तो हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था पर हमला है। ये क्षमा नहीं हो सकती। ऐसे कह करके जो लोग वाहवाही और श्रेय लूटने की बात करे, कोई बहुत बड़ा गढ़ नहीं जीता। एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने आपकी परंपरा पर कलंक लगाया है, जब तक ये दाग न मिट जाए तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। पहले तो एक कार्रवाई हो कि पाठ्य पुस्तक से उसे हटाया जाए, ऐसी पुस्तक को ही प्रतिबंधित किया जाए।
शासन के द्वारा कार्रवाई होना चाहिए और इसके लिए अगर कोई कानूनी आड़ लेनी चाहिए तो लेनी चाहिए। सभी बंधुओं को दिखाना चाहिए, केवल जैनों तक की बात नहीं है, पूरे दिगंबरत्व की बात है। उन्हें दिगंबर मुनि और नागा साधु दोनों को अश्लीलता फैलाने वाला कहा है। ऐसे व्यक्ति को अपना नजरिया ठीक करना चाहिए। हो सकता उनके भीतर कोई मनोविकृति हो और इसलिए ऐसा वो लिख रहे हों, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि दिगंबरत्व समाज का कितना बड़ा आदर्श है और इसके लिए समाज को चुप नहीं बैठना चाहिए। जब तक इसका पूर्ण निराकरण ना हो, यह पटाक्षेप तो एक प्रकार का लीपापोती है। सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए, उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए, गुरुओं के समक्ष जाकर के उसे कहना चाहिए, मीडिया के सामने उसे जाकर के कहना चाहिए और ये घोषित होना चाहिए कि आइंदा अन्य किसी पुस्तक में इस तरह की टिप्पणी किसी का नहीं की जाए। परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करना कतई शोभास्पद नहीं होता और इसे समाज को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति पर अगर आक्षेप हो वो चला जा सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर निपटाया जा सकता है। ये तो पूरी परंपरा पर आक्षेप है। 4 आदमी जाकर के उसने क्षमा मांग ली, खेद प्रकट के लिए, आप संतुष्ट हो गए? कोई तुम्हें जूता मार दे और हाथ जोड़ ले, तुम संतुष्ट हो जाओगे? इतना बड़ा प्रहार है, इसको चैन से कैसे सुना जाए? मुझे तो आज शाम को मालूम पड़ा, यहां आने के 5 मिनट पहले, और तभी मालूम पड़ा कि नहीं इसमें संशोधन हो गया। बोले संशोधन तो हुआ, लेकिन स्वरूप क्या है? अनिल भाई ने जो बात उठाया वो पूरे समाज को चिंतन का विषय है और जो भी व्यक्ति है, जब तक वो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगे उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी सारी पुस्तकें जब्त करनी चाहिए, ऐसे लोगों की मान्यताएं बंद करनी चाहिए, जो भी इसके कानूनी स्वरूप है वो करना चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और एक बार और देखना चाहिए, किसी अन्य पुस्तकों में तो ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग मूक दर्शक बनकर कब तक रहेंगे? कोई भी आपके विषय में कुछ भी लिख देगा, कुछ भी बोल देगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है। ये एक पूरी परंपरा की मानहानि है, संस्कृति के ऊपर प्रहार है। पूरी समाज को जागरूकता से इसका प्रतिवाद करना चाहिए। ये संदेश तो सब जगह पहुंच गया होगा। जिन लोगों ने उनसे बात की है उन्हें चाहिए कि ये सार्वजनिक रूप से इसकी माफी मांगे। उन्हें अधिकार नहीं कि 4 आदमी मिलकर के उन्हें माफ कर दे। पूरे जैन समाज का यह अधिकार होता है, सारी दिगंबर समाज का अधिकार होता है, वो उसकी आस्था का प्रश्न है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो किया इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? खेद प्रकट कर देना मात्र समाधान नहीं है। उन्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और उन्हें सच्चे अर्थों में दिगंबरत्व के आगे नतमस्तक होना चाहिए। दिगंबर गुरु के चरण में जाओ, गुरुदेव वहीं है। ये लेखक अगर इंदौर के हैं तो सार्वजनिक रूप से इसकी क्षमा मांगे, तब इसका समाज को माफ करना चाहिए। अन्यथा ये बातें अच्छी नहीं हैं और मुझे विश्वास है समाज इसमें चुप नहीं बैठेगी। मैं सभी श्रद्धालुओं से कहता हूँ इसके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से काम करें और कार्यवाही करें, उन्हें नोटिस भेजें। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी और आज के समय के चातुर्मास में समानताएं हैं या भिन्नताएं? देखिए, भगवान महावीर के काल में भी चातुर्मास होता था, आज भी चातुर्मास है और ये चातुर्मास जब से श्रमण परंपरा है तब से है और जब तक श्रमण परंपरा रहेगी तब तक चलेगी। जहाँ तक चातुर्मास के स्वरूप का सवाल है, भगवान महावीर ने तो एक भी चातुर्मास किसी नगर में नहीं किया। उन्हें सारे चातुर्मास जंगलों में किए, वनों में किए। पुराने समय में हमारा सत्व अच्छा था, सहनन अच्छा था, तो सत्व अधिक और सहनन अच्छा होने के कारण साधुजन वनों में रहते थे। समय बदला है और समय के अनुसार आज हम आप सबके बीच ये चातुर्मास साधुगण बिताते हैं। और अब ये चातुर्मास जो पहले विशुद्ध आत्म साधना के लिए होता था, अब वो एक धर्म प्रभावना के लिए भी एक अंग बन गया है और इसी में पूरी समाज एक साथ जुड़ती है।
साधु वर्ग और श्रावकों के मध्य धार्मिक भावनाएं जगती है, धर्म पर भावना का वातावरण बनता है। तो जहाँ मुनियों की साधना के अंग के रूप में चातुर्मास था, अब चातुर्मास साधना के साथ साथ एक प्रभावना अंग का भी रूप ले लिया है, जो एक बड़ा सकारात्मक बदलाव है, क्योंकि एक चातुर्मास का ही निमित्त ऐसा निमित्त है जिससे श्रावकों में व्यापक परिवर्तन और धार्मिक भावनाएं घटित होती हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मन को हम धर्म शिक्षा से नियंत्रित कर सकते हैं, तो गुरुदेव क्या धर्म शिक्षा को ऑटो सजेशन कहा जा सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं। धर्म शिक्षा यानी सेल्फ मोटिवेशन का ही एक रूप है ऑटो सजेशन, जो हमारे धर्म शास्त्रों में भी है, और इसका बहुत अच्छा प्रयोग हम लोगों के चर्या में, हमारे प्रतिक्रमण में तो पूरा ऑटो सजेशन भरा पड़ा है। तो ये कह सकते हैं, और उससे हम अपने मन को मोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, जब हम धार्मिक और सामाजिक कार्य करते हैं तो मन में सदैव अच्छे ही विचार रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, सामूहिक कार्यों में अनेक लोग जुड़ते हैं, और निश्चित सब लोगों का अपना अपना विचार होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबके अपने अपने कार्य करने के तरीके होते हैं। तो ये भिन्नता तो होगी, लेकिन इसको लेकर के हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए। विचार भेद से परेशानी नहीं होती, परेशानी वैचारिक टकराव से होती है। जब हम एक दूसरे से वैचारिक रूप से टकराते हैं तो हमारे सामने बड़ी परेशानी होती है। दूसरी बात, सामूहिक कार्यों में लोगों को चाहिए रिजल्ट देखे, बाकी चीज़ों में दिमाग न लगाए। कोई भी काम कर रहा है तो उसे काम करने का अवसर दे, परिणाम देखे कि कैसा हो रहा है, तो हमारा काम बहुत अच्छा होता है। वैचारिक टकराव से मनोमालिन्य बढ़ता है, मतभेद बढ़ते हैं, अनेक प्रकार के विकल्प संकल्प भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा वैचारिक टकराव को टाल करके चलना चाहिए, उससे बचना चाहिए, सामंजस्य बना करके चलना चाहिए, एक दूसरों के साथ कोऑपरेटिव भाव रखना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बना करके चलना चाहिए। हम सहयोग दें, समन्वय बना करके चलें, आरोप प्रत्यारोप की भाषा से बचें, आक्षेप की प्रवृत्ति से बचें। यदि ऐसा लोग करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उसको अगर चार बातें किसी ने सुना भी दी तो उसे चाहिए कि उसे नज़रअंदाज करे, क्योंकि अच्छा कार्य करने वाले को सब कोई अच्छा कहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब चीज़ें उसके अंग हैं, अगर कुछ कहते हैं तो हमें उसे इग्नोर करके चलना चाहिए। कुल मिलाकर अगर व्यक्ति के विचारों में उदारता है, सहनशीलता है, तो उसे कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। नमोस्तु गुरुदेव, अच्छे व्यक्तित्व का प्रभुत्व हावी होने पर सम्मान और बड़े पद का प्रभुत्व हावी होने पर असम्मान पैदा होता है, तो गुरुदेव क्या प्रभुत्व भी अलग अलग होता है? आपने पूछा है कि प्रभुत्व भी क्या अलग अलग होता है। निश्चित, एक है प्रतिष्ठा और एक है दबंगी, दबदबा। दोनों शब्द जाने पहचाने हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। जिस व्यक्ति की अंदर की प्रतिष्ठा होती है, उस व्यक्ति के प्रति सभी के हृदय में श्रद्धा होती है, लोग उन्हें अपना आदर्श बना करके चलते हैं। ये एक व्यक्तित्व का रूप है, लाखों लोग उनके अनुगामी होते हैं, लोग अपने हृदय में बिठाल देते हैं। ये प्रतिष्ठा का प्रभाव है, और ये प्रतिष्ठा मनुष्य की सोच, प्रवृत्ति और व्यवहार से बनती है। जिस व्यक्ति की सोच अच्छी हो, प्रवृत्ति अच्छी हो, व्यवहार में शालीनता हो, उस व्यक्ति की असाधारण प्रतिष्ठा होती है, और उसके प्रति व्यक्ति एक श्रद्धा मूलक भाव लेकर जुड़ता है, और प्रत्यक्ष में तो है ही, परोक्ष में भी उनके गीत गाते नहीं अघाता। ये एक प्रभुत्व है। और एक व्यक्ति वो है जिसका दबदबा है, रुतबा है सत्ता का,
शक्ति का, संपत्ति का दबाव है, बड़ा आदमी है, आज के हिसाब से कथित बड़ा आदमी। निश्चित उस व्यक्ति का दबदबा होता है, उसके आगे कोई जबान नहीं खोलता, वो जो चाहता है वो कर लेता है। उसके सामने खड़े होने वाले व्यक्ति को वही शब्द बोलना पड़ता है जो वो चाहता है। ये दबदबा है। लेकिन जिस व्यक्ति का दबदबा होता है उसके प्रति श्रद्धा होती है क्या? उससे भय होता है। दबाव और प्रभाव में आकर के लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, नम्रता दिखती है पर यथार्थ में वहां विनम्रता है नहीं। ये तो परिस्थिति के साथ किया गया समझौता है। जो व्यक्ति बड़े दबदबा वाला होता है उस व्यक्ति का प्रभाव कैसा होता है? जब तक उसके सामने है लोग सैल्यूट करते हैं, पीठ पीछे गाली देते हैं। देते कि नहीं देते? पीठ पीछे गाली देंगे तो प्रभुत्व दोनों में है। एक व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा और एक व्यक्ति जिसका प्रभाव है, दोनों में मौलिक अंतर है। तो मैं आपको अपने शब्दों में कहूं, भले आदमी की प्रभुता सम्मान बढ़ाती है और बड़ा आदमी प्रभुता पाने के बाद भी सम्मान से वंचित रह जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हमें चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व को इतना गहरा बनाएं कि हमें किसी पर अपना प्रभाव जताने की जरूरत ही ना पड़े। जिस व्यक्ति का दबदबा होता है वो सबके सिर पर बैठना चाहता है, और जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है दुनिया उसे सिर पर बैठाने को पागल होती है। अंतर है। दबदबा वाला व्यक्ति सबके सिर पर बैठना चाहता है, और जिसकी प्रतिष्ठा होती है, जिसका चरित्र बल होता है, दुनिया उसे सिर पर बैठाने के लिए पागल होती है। अंतर क्या होता है? जो सिर पर बैठना चाहता है उसे लोग पांव तले कुचल देते हैं, और जिसे सिर पर बैठाने के लिए लोग पागल होते हैं उसकी रोज लोग पूजा करते हैं। प्रभुता दोनों में है, पर अंतर मौलिक है। इस अंतर को हम समझें और अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालें। नमोस्तु गुरुदेव, जिस दिन हम दूध का त्याग करते हैं क्या उसी दिन हम दही या पनीर का सेवन कर सकते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, दूध और दही को हमारे रस्सी में अलग अलग लिया गया है। जिस दिन दूध का त्याग है उस दिन दही मही का त्याग नहीं होता। जिस दिन दही मही का त्याग है उस दिन दूध का त्याग नहीं होता। तो अगर आप दूध का त्याग करते हैं तो दही मही ले सकते हैं, और दही मही का त्याग करते हैं तो दूध का सेवन कर सकते हैं। लेकिन पनीर, मेरी राय में जिस दिन दूध का त्याग हो उस दिन पनीर का सेवन न करें। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहेती विधि शाह एवं दुहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली, फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन,
पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन श्री नवनीत जैन, गुना मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन वेदांत जैन नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन श्री राकेश जैन श्री प्रदीप जैन श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन मनीष जैन आकाश जैन। पुत्री रूपाली सुमन मोहिनी केसर परी जैन। उदित जैन आशा अर्चना अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी वडोदरा गुजरात।